नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। चिकित्सक महासंघ के आह्वान पर शुरू हुई हड़ताल का मध्य प्रदेश के साथ ही इंदौर में भी व्यापक असर देखने को मिला, जहां एमवाय अस्पताल परिसर में बड़ी संख्या में एकत्रित हुए डॉक्टरों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। वहीं अपनी मांगों को लेकर काम बंद हड़ताल करते हुए डॉक्टरों ने अपनी सभी सेवाओं को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया। डॉक्टर द्वारा की जा रही इस काम बंद हड़ताल का असर सबसे ज्यादा मरीज और उनके परिजनों पर पड़ा। प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल में भी हड़ताल का असर दिखाई दिया। प्रतिदिन आसपास के जिलों से हजारों मरीज इलाज के लिए यहां एडमिट होते हैं। सैकड़ों ऑपरेशन प्रतिदिन एमवाय अस्पताल में किए जाते हैं। ऐसे में एमवाय अस्पताल के ही 1000 से ज्यादा जूनियर और सीनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। ऐसे में इंदौर के साथ मध्य प्रदेश में भी स्वास्थ्य व्यवस्था डॉक्टरों के हड़ताल पर चले जाने से चरमरा गई। हालांकि जिला प्रशासन ने 200 डॉक्टरों की वैकल्पिक व्यवस्था इंदौर के लिए की है। इसमें अलग अलग हॉस्पिटल में डॉक्टरों को दायित्व सौंपे गए हैं। शासकीय डॉक्टरों का कहना है कि पिछले काफी समय से वे अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से डॉक्टरों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसे में उन्हें हड़ताल का रुख अख्तियार करना पड़ा है। लड़ाई तो यही है ना, लड़ाई तो यही है कि एक बार हमारी बात सुनी तो जाए। हम क्या मांगे हम पेशेंट के हित के लिए तो मांग रहे हैं, हम अपने हित के लिए थोड़ी ना मांग रहे हैं। आपको नहीं लगता है आपकी हड़ताल से यहाँ की व्यवस्था चरमरा जाएगी? व्यवस्था चरमराएगी 2-3 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, बट ये जो हम हड़ताल करेंगे वो मुझे लगता है सालों सालों तक पेशेंट के हित में रहेगी। मेरा ऐसा पर्सनल 2 या 3 दिन हड़ताल का सिंपल सा एजेंडा है जो बरसों से डॉक्टर्स की जिला लेवल पर, मिनी पीएससी पीएससी लेवल पर और मेडिकल कॉलेज के लेवल पर जो विसंगतियां हैं उनके पद में, उनके प्रमोशंस में होते ही नहीं है। प्रमोशन नहीं होते, रिटायर हो जाते हैं कि पद पर, सैलरी का भी कोई सिस्टम नहीं है सर। तो फ्रस्ट्रेशंस में मैक्सिमम मध्य प्रदेश के डॉक्टर्स बड़े दुखद परिस्थितियों में फ्रस्ट्रेशन में काम कर रहे थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक योजना बनाई DACP। तो सरकार ने जब DACP लागू की, उसमें उन्होंने कहा कि 4 साल के बाद इनका ये प्रमोशन होगा, नंबर 1, 4 साल के बाद नंबर 2 प्रमोशन होगा। तो एक डॉक्टर्स को अच्छी व्यवस्था की, डॉक्टर्स को उन्होंने एक अलग कैडर माना। डॉक्टर इतनी मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं, इलाज करते हैं, तो उन्होंने उनको उस लेवल पे लिया। और अच्छा, इंडिया में लगभग आधे राज्यों में DACP लागू हो गया। अब हमारी ये डिमांड है कि DACP लागू हो जाए अगर मध्य प्रदेश में, तो माननीय मंत्री जी 90% बातों पर सहमत हो गए हैं। हमारे विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी सहमत हो गए हैं। मामला 2-4 बातों पर है, अटका हुआ है। हम लोग आग्रह कर रहे हैं उस पर मान जाएं। और प्रोटेस्ट इसलिए है, हम नहीं चाहते हड़ताल करें, हम नहीं चाहते पेशेंट परेशान हो, लेकिन सरकार को भी संवेदनशीलता रखना चाहिए और हमारी मांगों पर ध्यान देना चाहिए। इनसेंसिटिविटी की बात हो रही है तो सरकार भी हमारी मांगों के लिए बहुत दिनों से इनसेंसिटिव है, इसलिए हमने ये कदम उठाने में मजबूर किया है। 2 साल से हमारे कंसल्टेंट्स मांग कर रहे हैं DACP और पेंशन प्लान के लिए, और कुछ मांगे हमारी भी है। मैं JD रिप्रेजेंटेटिव हूँ, JD सेक्रेटरी हूँ। कुछ मांगे हमारी भी है जो हम अलग से मांग कर रहे हैं। जहाँ तक पेशेंट के इसके OPD बंदे पर इमरजेंसी सेवाएँ कुछ चालू है, तो कोई पेशेंट अगर कोई 1 सेकेंड में मरने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और हम लोग पूरे आज पे अगर हम यहाँ पे फ़ोन पे कल्चरलिस्ट चल रहा है कि पेशेंट का क्या चल रहा है, वहाँ पे फुल ध्यान दे रहे हैं हम हॉस्पिटल पे। पर ये कदम ज़रूरी है, बिकॉज जब तक ये कदम उठेगा नहीं तब तक सरकार के कानों तक बात नहीं पहुँचती और वो कुछ एक्शन नहीं लेते और चलता ही रहता है सिस्टम ऐसे ही। मजबूर किया गया ना।